गिरबान पर झांक कर देखें, हम अगर देखें कि क्या हमने अपना एक्ट दुरुस्त किया है, अगर हम आज मजबूत होते तो क्या दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत थी कि वो दुनिया के किसी हिस्से में भी और खास तौर पर जो पाकिस्तान से मुल्हका हिस्सा है कश्मीरियों पर कोई जुल्म करती। आज अगर हम दुनिया पर नजर डालें तो अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो एक इंडियन अमेरिकन को लगा दिया गया है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियन अमेरिकन लग गए हैं। अगर हम अमेरिका के सियासी मंजरनामे पर देखते हैं तो हमें यह नजर आता है कि वहां पर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पर इंडियन अमेरिकन काबिज हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर पनीर तलवारी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स हैं। निशा बिश्वाल जो हैं वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स हैं। राजीव शाह जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के। इस्लाम सदीकी चीफ एग्रीकल्चर नेगोशिएटर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। जो अजती राजी हैं वो मेंबर हैं प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑफ व्हाइट हाउस फेलोशिप। विक्रम सिंह डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। परीत बरेरा यूएस अटॉर्नी फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क है। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसने फैसल शहजाद को भी सजा दी और जहां पर डॉक्टर आफिया को भी सजा सुनाई गई। जसमीत आहूजा जो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर हैं साउथ एशियन पॉलिसी यूएस हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। यही बात खत्म नहीं होती। अगर आगे देखें तो इस वक्त अमेरिका की 2 रियासतों के गवर्नर, लुजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदाल हैं, जबकि साउथ कैरोलिना की जो गवर्नर हैं वो निकी हेली हैं। और बॉबी जिंदाल के बारे में यह कहा जाता है कि 2016 में हो सकता है वो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार हों। अंदाजा कीजिए कि अगर अमेरिका में 2016 के इलेक्शन में एक इंडियन अमेरिकन अगर अमेरिका का सदर बन जाता है तो कश्मीर का मामला, खित्ते में पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान का स्टेटस क्या होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये बहुत अहम पोस्टिंग्स हैं, ये बहुत अहम मामलात हैं जिन पर हम शायद उस तरह से नजर नहीं रखे हुए, लेकिन हमारा दुश्मन बहुत चौकस है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आइए मीडिया की तरफ देखिए तो जो बड़ी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी इंडियन अमेरिकन पूरी तरह काबिज हैं। CNN में देखिए आपको फरीद जिक्रिया नजर आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में देखें आपको विकास बिजाज नजर आते हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। CNN में फिर दोबारा नजर डालें तो आपको जैन वीर जी नजर आती हैं, संजय गुप्ता नजर आते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट मीडिया आउटलेट्स जो दुनिया में परसेप्शन क्रिएट करती हैं वहां पर भी इंडियन अमेरिकन पूरी तरह काबिज हैं। लेकिन हम ये आज सवाल उठा रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। क्या हमने अपना निज़ाम एजुकेशन बेहतर बनाया? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने कोई ऐसे नौजवानों को प्रोड्यूस किया जिन्होंने जाके दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया हो? पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था कायद ने, शायद हम उसकी ताबीर को अभी तक ढूंढने में मसरूफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब शहजाद चौधरी साहब, जनाब सज्जाद मीर साहब और जनाब आगा फारूक साहब। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर दुनिया में इस ऑनस्लॉट का हमने मुकाबला करना है तो फिर हमें अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाना होंगी या हमने गलतियां कहां की। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद चौधरी साहब, दुनिया का ताकत का पॉलिटिकल ताकत का मंबा यूरोप और अमेरिका है। इस वक्त वहां पर मुकम्मल तौर पर जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो काबिज नजर आ रहे हैं, जो पॉलिसी साझीदार हैं वहां पर वो चले गए हैं। इन हालात में हम जो कश्मीर की बात करते हैं या रीजन में अपने स्टेटस की बात करते हैं, क्या वो पूरा हो सकता है ख्वाब हमारा? देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो सियासी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका तो बड़ी हद तक जो डिपेंडेंस है वो उनकी बायलैटरल कैपेसिटीज़ के ऊपर है। और इसमें कोई शक नहीं कि उस बायलैटरल कैपेसिटी में भी आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है और उसके अंदर बहुत बड़ा बुनियादी रोल उनकी तालीम का है, उनकी टेक्नोलॉजी का है। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान अपने तौर पे नहीं इनको इस्टेब्लिश कर सका, जबकि भारत ने इनको बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया और इस वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर उसका बहुत रोल देखते हैं और एक नॉलेज इकोनॉमी बनती जा रही है। जहाँ तक अमेरिका का आपने इतना जिक्र किया और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बरहक उसका जिक्र किया। वाकई में जो इंडियंस इस वक्त नेचुरलाइज्ड अमेरिकन हैं, वहीं पैदा हुए वहीं पले बढ़े, उन्होंने अपना जो सबसे पहला मकसद था और उस ईथॉस को लेके गए जो कि इंडियन या साउथ एशियन ईथॉस समझा जाता है, तालीम कि तालीम के ऊपर जोर दिया। अगर पहले जो वालिदैन थे वो लो मिडिल क्लास से अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने इंश्योर कराया कि उनके बच्चे तालीम लेके फिर वहीं पर सेटल हो जाएं।
ہمارے ہاں کچھ عجیب سی ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں امریکہ جانا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اپنے ملک واپس آ کے آپ وہاں پہ خدمات انجام دیں. ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت ایک گلوبلائز ولیج بن چکا ہوا ہے، وہاں پہ اگر آپ کی پریزنس ہوگی تو وہاں پہ ان کے پالیسی ساز اداروں میں، وہاں کی میڈیا کے اندر جس نے آپ نے ذکر کیا، اس وقت یاد رکھیں کہ وہاں کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی ایک انڈین امریکن ہے. تو اگر یہ بات ہے تو ان کی پالیسی کی جو نوانس ہوگا وہ کتنا پرو انڈیا ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر انڈیا کی جتنی جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں انڈیا اور پاکستان کے، انڈیا کی زیادہ سنی جاتی ہے. بے شک اس کے اندر ان کی اکانومی کا بھی اثر ہے، ان کی نیڈ کا بھی اثر ہے جو کہ دنیا ان کے لیے ضرور سمجھتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا ہے دنیا کے لیے، اور اپنے لوگوں کی وجہ سے جو کہ ڈائسپورا جو کہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس نے ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا ہے کہ انڈینز بہت پڑھے لکھے، بہت قابل لوگ ہیں، اس لیول پہ پہنچے ہیں جو آپ نے ذکر کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ان کی پہچان ہے. بدقسمتی سے پاکستان اس ریلیٹو سینس میں بہت پیچھے لیگ کر گیا ہے. ہمارا پیغام دہشت گردی جاتا ہے، ہمارا پیغام تعلیم نہیں جاتی، ہمارا پیغام صحت کے اندر بہتریاں نہیں جاتی، اور یہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارا المیہ. جی، میں سجاد میر صاحب آپ سے میں